देखिए, चाहे राहुल गांधी हों या समाजवादी, तृणमूल, डीएमके और इस तरह के नेताओं की एक बड़ी फौज है जो सनातन द्रोही गैंग के रूप में काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सनातन को नस्तनाबूद करने की वास्तविक सुपारी इन लोगों ने ले रखी है। हिंदू धर्म ग्रंथों, चाहे रामचरितमानस की बात हो, पीछे हमने देखा कि ये जो सपाई कुनबा, जिसको समाजवादी की जगह नमाजवादी लोग कहते हैं, उस कुनबे के लोग, या फिर इनका ही जो अलाइज से डीएमके है जो कि सनातन को समूल नाश करने के लिए खुला हुआ है, ऐसे ही राहुल हैं जो कि बार बार जो है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू मान्यताओं, हिंदू मंदिरों, हिंदू पूज्य संतों और इस पर कुठाराघात करने से कभी भी बाज नहीं आता। अभी जिस प्रकार के चुनिंदा उद्धरणों को निकाल करके उसकी गलत व्याख्या करके और अपनी जो प्रदूषित जो मानसिकता है उससे भोले वाले बच्चों और बच्चियों के शुद्ध मन को अशुद्ध करने का जिस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें सफल नहीं होने वाला। अगर राहुल गांधी को वास्तव में किसी ग्रंथ के बारे में जानकारी करनी है तो पूज्य संतों, श्रेष्ठ जनों, उनके व्याख्याकारों, उनके विद्वानों के साथ में संसर्ग में बैठिए, कभी उनके चरणों में बैठिए। राहुल जी, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। ये विकृत ज्ञान को जो कम्युनिस्टों ने गढ़ा और कांग्रेसियों ने फैलाया, वो अब नहीं चलने वाला, वो समाप्त हो रहा है। अब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, उस तरह की बातें, अगर नारी की बात करनी है तो कभी बाइबल, कुरान या बाकी जो अब्राहमिक ग्रंथ हैं या जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस्लाम में जिस तरह से महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, जिस तरह से रोजाना उलेमा और मौलवी बोलते रहते हैं, क्या कभी बोलेंगे उस पर भी कि आखिरकार वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या कभी मांग करेंगे कि आखिरकार मस्जिदों में महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? आखिरकार कोई उलेमा, मौलवी और काजी, मुल्ला, कोई मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? कोई पादरी या कोई चर्च का कोई प्रमुख, कोई बिशप, कोई महिला बनी है क्या आज तक? बताओ ना भाई। नारी शक्ति की आप बात करते हैं और नारी बंधन अधिनियम का बहिष्कार करते हैं, संसद में भाग जाते हैं। नारी को जो 33% रिजर्वेशन की बात अभी भारत सरकार कर रही है, पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है, और आप उस बिल को पास नहीं होने देना चाहते और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे जिस ग्रंथ की आप बात कर रहे हैं उसमें यत्र नारस्य पूजनते रमनते तत्र देवता का भी जिक्र किया है। राहुल जी, कुछ अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए, अज्ञानता से बाहर निकलिए और कुछ तो सीखिए इस भारत की महान परंपरा को। आपको पता है ये भारत की नारियां हैं जिन्होंने उस जमाने में विमान चलाया था जब आज के लोगों ने विमान का आविष्कार भी नहीं किया था। जिसको कह रहे हैं आप विमान का आविष्कार तब हुआ था। भारत की नारियां तो वो हैं जिन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके और इतनी हथियार और युद्ध कला कौशल में प्रवीण थी, जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग जो है मतलब चुटकियों में गायब हो जाते थे। भारत की नारियों को कमतर आंकने का दुस्साहस मत करिए। कम से कम अपनी जो राजनीतिक जो मानसिकता है, जो विशुद्ध मानसिकता है, अशुद्ध मानसिकता है, उसको कम से कम इन भोले वाले बच्चों के ऊपर मत थोपिए। वो जो बच्चे आज के सच्चे हैं, उनको सबको पता है कि आखिरकार किस मानसिकता के साथ में और क्या आप परोसना चाहते हैं। वो आपके झांसे में नहीं पड़ने वाले। मुझे लगता है कि ऐसे बयानों के लिए कांग्रेस को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। अगर आपको नारी की बात करते हैं तो आखिरकार वंदे मातरम के उस भाग से क्यों तकलीफ हो जाती है? बाकी 4 स्ट्रेंजा में किसकी बात हो रही है भाई? नारी के सशक्तिकरण की बात हो रही है, दुर्गा की बात हो रही है, वहां पर सरस्वती की बात हो रही है। इनकी बात नहीं करेंगे, उसको तो काट देंगे। वंदे मातरम, जिसमें माता की वंदना की बात हो रही है, उससे आप भाग जाएंगे और बच्चियों को कहेंगे कि नहीं, हम पितृसत्ता के विरुद्ध करना चाहिए। भाई यहाँ कोई सत्ता वत्ता नहीं है, आपकी सत्ता जा चुकी, यहाँ सब बराबर हैं। भारत में जो लिंग आधारित, वर्ग आधारित, जो जाति आधारित कोई व्यवस्था कभी थी ही नहीं। आपके जैसे लोगों ने खड़ी की और अब वो समाप्ति की ओर है। आप निस्संदेह देश के अंदर जो वैमनस्य फैलाना चाहते हैं उससे आप बाज आएंगे।
तो सर दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर एक थोड़ा ही बर्बरता वाला मामला सामने आया है। वहाँ पे एक टीचर, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई सरकार आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन जिस प्रकार से अनवरत रूप से हिंदुओं पर हमले, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर कुठाराघात और यहाँ तक कि भगवान श्री राम के जो भव्य दिव्य जो प्रतिमा बनने वाली थी, करोड़ों रुपए लगा करके वहाँ के हिंदू समाज ने राम जी को, वहाँ पर राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया था, उसको भी रोक दिया गया और सरकार मूक दर्शक जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण किया हुआ है। आखिर क्यों भाई? कम से कम प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को उसमें इंटरवीन करना चाहिए। और हमें लगता है कि ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ है, उसकी गंभीरतापूर्वक गहराई से जांच होनी चाहिए। जो अपराधी हैं उनको अविलंब कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।